देखिए, मुझे लगता है कि महिलाओं का मुद्दा जो बार बार कहा जा रहा है कि पुरुषों के लिए ये मुद्दा हो सकता है, लेकिन खासकर हम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए ये कोई मुद्दा नहीं है। ये हम लोगों के लिए जीने मरने का प्रश्न है, इज्जत का सवाल बन जाता है। तो मैं आज आप लोगों के बीच इस बात में महिला सुरक्षा पे इसलिए बोलने आई हूँ क्योंकि आप एनसीआरबी का डाटा उठाकर देखिए, चाहे आप देखिए थॉमसन राइटर की फाउंडेशन की एक सर्वे हुआ तो उसमें बताया गया है कि पूरे भारत के अंदर महिलाओं सबसे ज्यादा असुरक्षित है। तो ये समझने की जरूरत है कि जहां अफगानिस्तान, सीरिया की महिलाएं भी, हम उनसे भी पीछे हैं। तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि आज हम जब बोल रहे हैं तो आप ये समझिए कि हर 15 मिनट में एक रेप हो रहा है। आज हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जब ये कहा जाता है कि आप कैमरे की नजर में हैं तो यू आर अंडर सर्विलेंस, तो ये एक वाक्य नहीं है। ये वाक्य जो हम बोलते हैं, तो जब ये वाक्य आने से पहले भी हर एक महिला किसी न किसी की नजर में है, नजर की कैद में है। और वो महिला जो आप मतलब ये सोचने का विषय है कि किस तरीके से एक महिला जो है वो अपनी आवाज उठाती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए, जब भी वो आवाज उठाती है तो उसको कहीं ना कहीं रेप या बलात्कार की कोई ऐसी घटना सामने आ जाती है। और मेन स्ट्रीम मीडिया उस खबर को तब तक नहीं दिखाता। आप इस देश के अंदर देखिए कि ये विडंबना है कि हाथरस जैसा केस हुआ, उन्नाव जैसा कांड हुआ, कठुआ जैसा कांड हुआ, लेकिन जब तक वो फ्रंट पेज पर नहीं आता, आप ये केंद्र सरकार आई किस लिए थी? मोदी जी बार बार ये बात बोल रहे थे कि निर्भया हुआ, निर्भया हुआ। और निर्भया कांड के बाद जो भी जितना भी बजट फंड दिया गया था, वो फंड आज के समय में बजट कम कर दिया गया है और वो बजट का इस्तेमाल ठीक से नहीं किया जा रहा है। और मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से 92% आज भी केसेस जो है वो लंबित है। हम लोग 10 साल से अम्बेडकर राइट मूवमेंट से हम लोग जुड़े हुए हैं। आप समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से हम देखते हैं कि एक भी महिला से, आप चौथी महिला से आप पूछिए, किसी भी महिला से, वो आपको बताएगी कि शोषण कैसे हुआ है। क्योंकि महिलाओं का शोषण 3 प्रकार से होता है। एक महिला कास्ट की वजह से, दूसरा क्लास की वजह से और तीसरा जेंडर की वजह से। तो महिलाओं को 13 शोषण और संघर्ष झेलना पड़ता है। तो ये मामूली बात नहीं है। या फिर ये सोच, मुझे बोलते हुए भी ये लग रहा है कि किस तरीके से जो आधी आबादी, 21वीं शताब्दी में भी हम आधी आबादी की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वालिटी का राइट दे रहा है, लेकिन आप इक्वालिटी का 2021 में हाल में एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि जेंडर ग्लोबल इंडेक्स गैप, तो आप देखिए कि 156 देशों का एक आंकड़ा लिया गया, 156 देशों का एक सर्वे हुआ। उसके अंदर देखिए कि हमारा देश 40 पीछे पायदान के नीचे चला गया, 140वें स्थान पर पहुंच गया। आप ये समझने की जरूरत है कि किस तरीके से हम लोग आज किस हालात में हैं। और हम सरकार जो है, सरकार बार-बार, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।